Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियोज को आप देख रहे होंगे। Changing the way of learning, I am Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about theorem number 2 of circles. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमेय 2 की। तो प्रमेय 2 कहता है क्या? तो पहले भली भांति हम लोग ध्यान से प्रमेय को देखेंगे। प्रमेय क्या है? कोई प्रमेय बड़ी चीज नहीं होती है। अगर उसको हम लोग प्रॉपर वे में धीरे धीरे समझने का प्रयास करें तो थ्योरम को हम लोग यूं ही सीख जाएंगे। तो जरा देखिएगा, कहता है बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यानी कहने का मतलब बाह्य बिंदु का होता है बाहर भी स्थित होगा, यानी बाह्य बिंदु कहने का मतलब क्या होगा? बाहर स्थित होगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यानी कोई वृत्त है उस पर कोई रेखा खींचा गया है, तो कहता है स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर खींची गई है वह क्या बराबर होती है, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। कौन? थ्योरम नंबर 2। तो सबसे पहले बात आ रहा है क्या? बाह्य बिंदु से वृत्त बनना। तो एक वृत्त हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या लिए? एक वृत्त ले लिए, ठीक है। अब जब वृत्त लिए तो वृत्त का तो केंद्र बिंदु होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल एक केंद्र बिंदु होगा। तो हमने क्या कर दिया? एक केंद्र बिंदु ले लिया। कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु है और वहां से क्या किया जा रहा है? वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। कितनी स्पर्श रेखाएं? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है और इस स्पर्श रेखा को हम लोग क्या कर देंगे? इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा? 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। दोनों की जो लंबाई होगी वह क्या बराबर होगी? तो हम लोग केंद्र बिंदु का नाम दे देते हैं O, हमने नाम दे दिया, और इसका हमने नाम दिया क्या? अब जरा देखिएगा, यहाँ पे केंद्र बिंदु है और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, ठीक। केंद्र बिंदु है और नाम देते हैं हम लोग इसको P, A और B, ठीक है। अब हमने कहा था बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी बाहर के बिंदु क्या था? P था और इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है A और B। तो कह रहा है बताइए AP बराबर PB होगा, इसी को सिद्ध करना है। तो जो हमने कोई काम किया है, फिगर ड्रॉ किया है, इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो कहता है क्या दिया है? गिवन क्या है? जो भी फिगर है वो दिया हुआ था, हम लोग देंगे क्या? गिवन, ठीक। बोलेंगे माना क्या है? सर्कल ओवल क्या है? सर्कल है, यानी वृत्त है, ठीक है। वृत्त है जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं P और PB है, जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है, PA और PB है, जो A और B बिंदु पर, जो A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, कहाँ कहाँ करती है स्पर्श? तो A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? A और B बिंदु पर स्पर्श करती है, तो यहाँ इसमें क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। अब कहता है सिद्ध करना है क्या? PA बराबर क्या सिद्ध करना है? PB सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पी ए बराबर पी बी, हम लोग लिख देंगे क्या? पी ए बराबर पी बी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर पी बी कब होगा? जब हम लोग ट्रेंगल का रचना करेंगे, यानी ट्रेंगल बना पाएंगे और ट्रेंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस करेंगे। यानी कॉन्ग्रुएंस करने का मतलब सब भुजा बराबर, यानी सर्वांग सम जिसको कहते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंस कर दिए किसी भी दो ट्रेंगल को, तो उसकी सारी भुजाएं और सारे कोण क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग रचना करते हैं। इसके बाद रचना में क्या करेंगे? केंद्र बिंदु O है। क्या है? केंद्र बिंदु O से ए और बी को मिलाया। रचना में लिखेंगे केंद्र बिंदु O से ए और बी को क्या किया? ए और बी को मिलाया। ए और बी को मिलाया, ये रचना है, तो इसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे? डॉट 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 से सूचित करेंगे। ठीक है, और ये भी क्या हमारा रचना है, इसको क्या से सूचित करेंगे? डॉट 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 से सूचित करेंगे। फिर कहता है क्या? और केंद्र बिंदु O से ही और O को P से मिलाया। अब इसी में लिख देंगे और O को P से मिलाया। अब जरा देखिएगा, जैसे ही इसको हम लोग P से मिलाएंगे, क्या करेंगे? P से, यानी डॉट डॉट से मिलाना होगा। क्या ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा कि डॉट डॉट से मिलाएंगे। डॉट डॉट से मिला दिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ इसको डॉट डॉट से मिलाएं, तो यह दो त्रिभुज में बट गया, एक एओपी और एक बीओपी, यानी दो त्रिभुज हो गया। तब हम लोग यहाँ पे चलेंगे प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में चलेंगे तो कहेंगे त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी में, यानी इस त्रिभुज में और ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज में। तो कहेंगे प्रमाण में त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी में, यानी एओपी और बीओपी क्या क्या इक्वल है? जरा देखिएगा, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? यह जो OA है, OA और OB क्या हमारा है? AO और OB क्या हमारा त्रिज्या है, यानी दोनों क्या है? R है, यानी दोनों R है। अब जरा देखिएगा, जो OP और OB क्या हो रही है? दोनों में क्या हो रही है? कॉमन हो रही है। और हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल OAP और एंगल BOP बराबर क्या? 90 डिग्री, यानी दो हमारा क्या मिल रहा है? समकोण मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे इसमें क्या क्या कर सकते हैं? एंगल OAP बराबर एंगल OBP, एंगल OBP बराबर क्या? 90 डिग्री, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? समकोण। जब यह समकोण हो गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? समकोण। तब क्या कर सकते हैं? OA और OB क्या है? हमारा त्रिज्या है, नहीं दोनों बराबर है। तो इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? OA बराबर OB बराबर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। अब जरा देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, कि जो हमारा OP है, OP दोनों त्रिभुज में क्या है? कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिख देंगे OP बराबर OP। OP बराबर OP क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हमने क्या दिया? OP और OP क्या हो गया? कॉमन हो गया। तब जरा देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो क्या बोलते हैं? एक त्रिभुज में अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस करना है, तो उसको क्या करेंगे? तीनों भुजा, यानी कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो तीन भुजा और तीन कोण उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी सर्वांग कर दिए तो सब क्या हो जाएगा? बराबर। तो देखिएगा, इस समकोण त्रिभुज लग रहा है ना, तो कहेंगे RHS सर्वांग समता से। किससे? तो RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज BOP। अब जरा देखिएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सर्वांगसम हो गया, तब हम लोग क्या कहेंगे? सब तीनों भुजा और तीनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तब कहेंगे यहाँ से A और P को, यानी
कि P बराबर क्या शुरू करना था, PB ना। तो देखिए P बराबर PB, तो P ये पहले उठाएंगे इसको, PA बराबर PB क्या हुआ, हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो सिर्फ हमें क्या करना था, रचना लेनी थी, रचना लेकर के दो त्रिभुज का निर्माण करना था, दोनों त्रिभुज को क्या कर देना था, सर्वांशम प्रूव कर देना था, और हमारा क्या होता, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब यानी जैसे दो त्रिभुज को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर दिए, वह क्या हो गया, त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो गया, और हमारा P बराबर PB आ गया। जो दोनों क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जब दोनों स्पर्श रेखाएं इक्वल, तो हम लोग का क्या इक्वल हो ही गई है, तो हम लोग का P और PB हमारे दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंबाइयां समान होती है। तो अगर यहाँ का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज यह थोड़ा वीडियो होने वाला है लंबा, तो आज हम लोग प्रमेय नंबर 3 को भी इस वीडियोस में देख लेंगे, और इसी लाइव सेशन में, और यह लाइव सेशन शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी बच्चों के पास यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि रोजाना शाम 7 बजे से मैथ की क्लास लाइव होती है गुरुकुल क्लासेज चैनल पे। तो लाइव सेशन को शेयर करना ना भूले। फिर हम लोग चलते बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आता हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन देती है। तो हम लोग आते हैं प्रमेय नंबर 3 के पास। तो देखिए प्रमेय नंबर 3 क्या कहता है, बस 1 सेकेंड। प्रमेय 3, ठीक। प्रमेय 3 कहता है, यदि किसी वृत्त के बाहर, यदि किसी वृत्त के बाहर, यदि किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु, स्थित एक बिंदु से वृत्त पर, बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तब क्या क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। सो देखिएगा, यह जो प्रमेय नंबर 3 है, कहता है किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, खींची जाए, तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो कहता है क्या, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त के केंद्र पर क्या करती है, समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन प्रमेय को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो कहता है इन स्पर्श रेखाओं का केंद्र से, इन स्पर्श रेखाओं का
केंद्र से बाह्य बिंदु को केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ झुकाव समान होता है। रेखा के साथ झुकाव समान होता है। तब जरा देखिएगा, पहले हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग प्रमेय को लिख लिए हैं। प्रमेय को लिखने के बाद हम लोग बारीकी से पहले प्रमेय को पढ़ेंगे। क्या है प्रमेय? तो कहता है यदि किसी वृत्त, जैसे ही कल यदि किसी वृत्त, एक वृत्त लेना होगा हमें, तो वृत्त लेंगे। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। जिससे पहले वाला जो हम लोग थ्योरम सिद्ध किए, क्या किए कि दोनों क्या होती है, लंबाइयां बराबर होती है। हमने क्या लिया था? एक वृत्त लिया था, ठीक है, एक वृत्त लिया था। वृत्त में क्या था? एक केंद्र था। तो कहता है किसी वृत्त के बाहर स्थित, तो बाहर एक पॉइंट हम लोग ले लिए, बाहर स्थित हो गया, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। यानी कहती है क्या? दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अमृत करती है। यानी कि वृत्त के केंद्र पर क्या करती है? समान कोण अमृत करती है, ठीक है। यानी वृत्त के केंद्र पर क्या होगा? इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो कहता है क्या? तो सबसे पहले इसको हम लोग नामकरण कर देंगे। तो इसको नाम दिए O, इसको नाम कर दिए क्या? A, और इसको नाम कर दिए क्या? B, ठीक। फिर क्या करता है? इन स्पर्श रेखाओं का केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ जो झुकाव होता है वह क्या होता है? समान होता है। यानी इसको भी क्या करना है? हमें इक्वल शो करना है। क्या? तो एंगल APO बराबर एंगल BPO, ठीक। और एक और क्या प्रूव करना है? एंगल EOP बराबर एंगल BOP। यानी इस दोनों को हमें क्या कर देना है? प्रूव कर देना है। क्या होती है? दोनों इक्वल होती है, समान होती है। तो चलिए, जो पहले हमने फिगर में दिया है, फिगर में जो काम किया उसको पहले हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, यानी क्या कहेंगे? दिया है क्या? क्या गिवन है? माना COR क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है। वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है P, जिससे P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। जो A और B बिंदु पर स्पर्श करती है, तो PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? जो PA है यहाँ से यहाँ और PB है वह क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। तब जरा देखिएगा, हम कहेंगे क्या क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एंगल AOP। देखिएगा, एंगल AOP बराबर एंगल BOP। एंगल
BOP दोनों बराबर होने चाहिए। एक और सिद्ध करना है एंगल APO, यानी एंगल APO, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा एंगल APO बराबर एंगल BPO, एंगल BPO। अब यहाँ तक जो बात सिद्ध करनी थी वो बात उस बात को हम लोग लिख दिए, ठीक है। तब जरा देखिएगा कब होगा बराबर, जब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, समरूप कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब जरा देखिएगा यहाँ पे हम लोग प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण तो कहेंगे त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में, AOP और BOP में, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं जी, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP है ना। तो जरा देखिएगा हम लोगों ने क्या किया था, PA और PB को हम लोग कर दिए थे क्या, पिछले थ्योरम में बराबर सिद्ध किए थे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, PA बराबर PB, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान होती है। लिख देंगे क्या, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, रेखा की लंबाई समान होती है। एक तो हमने कह दिया लंबाई समान होती है, एक और क्या कॉमन बात था, OA और OB क्या है, त्रिज्या है। हम लोग कह देंगे OA बराबर OB क्या हो जाएगी, OA बराबर OB त्रिज्या हो जाएगी। जब OA और OB त्रिज्या हो गई, एक और हम लोग क्या करेंगे, OP और OP क्या है, कॉमन पॉइंट है। हम लोग करेंगे OP और बराबर OP क्या है, कॉमन है। जैसे इस दो बात को हम लोग क्या किए, OP और OP क्या है, कॉमन है, तो कह देंगे साइड यानी कि वाला भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया और ये दोनों भी क्या हो गया, बराबर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, साइड सर्वांग समता से, हम लोग यहाँ पे बगल में लिखेंगे क्या, साइड सर्वांग समता से, साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज BOP, यानी कॉन्ग्रुएंस हो गया। जैसे त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP कॉन्ग्रुएंस हुआ तो क्या कहेंगे, तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हम लोग कह देंगे क्या कि एंगल AOP और एंगल BOP क्या है, बराबर है। एंगल AOP बराबर एंगल BOP, और क्या था एक और, हम लोग कहते हैं एंगल APO और एंगल BPO। एंगल क्या था, APO बराबर एंगल BPO, हेंस प्रूव्ड। यानी हमें क्या सिर्फ करना था, दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंस कर देना था और हमारा क्या होता, दोनों प्रूव हो जाता। थोड़ा देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट कीजिए। अब सभी को दिख रहा होगा, तो अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो या कहीं बोर्ड में नहीं दिखे तो कमेंट कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा। अगर आपका कमेंट देखेंगे तभी हम लोग थोड़ा सा कैमरा को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या, ये दोनों क्या था, जो दोनों थ्योरम था 2 और 3 एक दूसरे से रिलेटेड था। सिर्फ करना था क्या, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करना था, कॉन्ग्रुएंस कर दिए, हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा है, हमारा जो लाइव सेशन चल रही है वह कैसा लगा। अगर हमारा लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तो रोजाना शाम 7 बजे देखना ना भूलें। गुरुकुल क्लास लेकर के आती है आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज। तो पर डे आप हम मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में और इसी वक्त मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी।